हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो एम हॉक बहुत लोगों के दिलों की धड़कन जुड़ी है इस गाड़ी से। लेकिन जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो लगता है यार चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन आज उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जिनके पास गाड़ी तो पुरानी है, चाहते हैं लंबे समय तक रखना। इस स्कॉर्पियो की मैं मेजर सर्विस कर रहा हूँ, ऐसी जो आपने कभी ना देखी हो, वो मेजर सर्विस। इसके अंदर जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं गाड़ी घबराए नहीं जाने से, जहां चढ़ना हो चढ़ जाए, कोई धुआं ना मारे, कोई लीकेज ना हो, कोई ब्रेकडाउन की नौबत ना आए। बस उसके लिए इस गाड़ी को आज तैयार करने बैठे हैं। क्या क्या मैंने गाड़ी में से खोल लिया है पहले ही दिखाऊंगा। 2 दिन से इस गाड़ी के अंदर सिर्फ खोलने का ही प्रोसेस कर रहा हूं। क्या क्या चीजें खोल रहा हूं और किस लिए खोल रहा हूं, ये आप अगर देखोगे तो बड़ा फायदा उठाओगे, क्योंकि अपनी गाड़ी को आप मेंटेन कर पाओगे और बेवजह फालतू पैसे लगाने से बचोगे। पैसे बर्बाद नहीं करोगे, सही जगह पैसे लगाओगे जिससे गाड़ी की लाइफ बढ़ जाए। इन शॉर्ट में कहें तो ये मेजर सर्विस गाड़ी की लाइफ बढ़ाने के लिए। नीचे एक बार फ्रेम करके दिखा देते हैं आपको क्या क्या सामान मैंने खोल के रखा है इस गाड़ी में से। सबसे पहले तो देखो, इंटरकूलर मैंने निकाला है, टर्बो की लाइन, ये है टेंशनर, वी बेल्ट टेंशनर, ईजीआर वाटर जैकेट, ईजीआर इनलेट, ईजीआर वॉल। एक चीज देखना, सेल्फ स्टार्टर मोटर कोई नहीं खोलता, लेकिन मैंने खोला है ताकि आगे कभी ब्रेकडाउन ना हो गाड़ी का। ऐसा ना हो कि यार सारा काम हो गया, सेल्फ का काम फिर मांग रही है। सब कुछ करेंगे। ऑल्टरनेटर, ये देखो जी, गाड़ी का जनरेटर होता है जो गाड़ी को बैटरी चार्ज करता है, वो भी निकाल के बाहर रखा है। ये एक एल्बो है जिससे वाटर इनलेट होता है, इस एल्बो को खोला है मैंने। कैटालिटिक कन्वर्टर देखो जी, कैटकॉन, जिसके अंदर की मिट्टी लोग चुरा लेते हैं, चोरी हो जाती है, कैटकॉन को क्लीन करने के लिए निकाला है। ये एक वाटर इनटेक है, टर्बो जॉइंट एल्बो, सेकंड बेल्ट टेंशनर, थर्मोस्टेट वॉल, ये फिल्टर असेंबली, मेन चीज इनटेक मैनिफोल्ड। बाकी ये पाइपलाइन जितने भी आपको दिख रहे हैं ना रबर के, ये सारे पाइपलाइन चेंज करने वाला हूं मैं। अब ये देखो वाटर पंप, इसके अंदर बहुत माइनर सी प्ले थी, लेकिन इसको अगर छोड़ देता तो फ्यूचर में कभी ये लीक कर जाता तो बड़ी मुसीबत खड़ी करता। फिर कहते हैं ना कि गाड़ी पुरानी हो गई, ये बार बार परेशान कर रही है। इसको हम ऐसा बनाएंगे जो कभी परेशान ही ना करने पाए। ये इनटेक मैनिफोल्ड की लाइन है, देखो इसके अंदर कार्बन, ये सारी चीजों को क्लीन करना है हमें। एयर फिल्टर असेंबली, इसको भी खोल के बाहर निकाला है, चेक करेंगे कोई लीकेज तो नहीं है। गाड़ी देख रहे हो आप, पूरा इंजन खाली कर चुका हूँ। अब ये इसकी एयर इंटेक लाइन को क्लीन कर रहे हैं। देखो इंटेक होता है हवा का इसके अंदर से, और इसके अंदर अगर कार्बन जमा रहेगा तो हवा प्रॉपर अंदर नहीं जाती। जो इंजन को चाहिए वो सफिशिएंट एयर ही नहीं मिलेगी तो गाड़ी में परफॉर्मेंस नहीं आता, और लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, क्या हो गया, पुरानी हो गई गाड़ी, पावर नहीं आ रही है। देखो गाड़ी में पावर तभी आएगी जब काम तरीके से होगा। इंटेक लाइन खोलते हैं, इंटेक मैनिफोल्ड नहीं खोलते हैं। सब प्लास्टिक का है, टूट जाएगा। आप कैसे खोलोगे कि टूट जाएगा? एक्चुअल में खोलने के लिए टाइम लगता है, इसलिए नहीं खोलते हैं। मार्केट में आजकल लोग काम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वही काम करते हैं जिसमें 4 पैसे बच रहे हो, वो काम छोड़ देंगे। जो काम थोड़ा सा उलझने वाला हो, जिस काम में थोड़ा सा टाइम लगे, या जिस काम को करने के लिए दिमाग चाहिए हो, वो काम छोड़ देते हैं। जैसे देखो मैंने ऑल्टरनेटर भी निकाला और मैं ही इसको करूंगा। इनटेक मैनिफोल्ड को सिर्फ इसलिए क्लीन नहीं करते थे क्योंकि इसको खोलना बहुत मुश्किल था। इसका एक बोल्ट बहुत नीचे होता है जिसके लिए काफी सारी चीजें खोलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर खोलना है तो खोलना है, क्योंकि उससे परफॉर्मेंस का रिलेशन है। आपको काम करना है तो फिर तरीके से करना ही पड़ेगा। और कुछ गाड़ियां ऐसी होती भी हैं जिनको डिजाइन करके इनके डिजाइनर को पनवेल निकलना होता है, उसी में से महिंद्रा का भी नाम आता है। इनका डिजाइन थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है कि बाद में काम करना मुश्किल हो जाए। इंटेक लाइन के साथ एग्जॉस्ट लाइन का भी बड़ा रोल होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर चोक होगा तो आपकी गाड़ी में वो पावर नहीं आएगी। अगर आप कैमरा डाल के भी इसको अंदर देखना चाहो तो आपको सिर्फ ये ऊपर की लेयर दिखती है, और इसके अंदर बारीक लाइंस होती हैं जिसको देखना मुश्किल होता है। इसको क्लीन करने के लिए भी एक अलग प्रोसेस की वीडियो बनाई है, वो जरूर देखना। इंटेक मैनिफोल्ड इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एयर भी चलती है और वहीं से पानी भी चलता है अंदर। इसके बीच में जो इसकी पैकिंग है, रबर पैकिंग, इसको हमने रिफ्रेश किया है, रीन्यू किया है रबर केयर लगा के। रबर केयर लगा के इसको थोड़ी देर हमने ऐसे ही छोड़ दिया ताकि अच्छे से सोक कर ले, और ये जो रबर है वो दोबारा से रिन्यू हो जाए। और पुरानी गाड़ी में इसी तरह से चालाकी से काम करना होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर पार्ट आपको अवेलेबल हो जाए। कंपनी ने वो मॉडल निकाला था, दूसरी बार चेंज कर दिया, उसके बाद खुद उनके पास भी वो चीज़ नहीं मिलती। इसको हम लोग स्टार्टर मोटर बोलते हैं। इसका काम होता है इंजन को स्टार्ट करना। छोटी सी मोटर है, लेकिन अगर इसमें फॉल्ट आ जाए तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, धक्का प्लेट हो जाती है, गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। अब जब मैंने सारे काम किए तो मैंने स्टार्टर मोटर को भी पूरा खोल के चेक किया और सारी इसकी क्लीनिंग की, लुब्रिकेशन किया। इसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ दिनों बाद ज़रूर इस सेल्फ का काम आ जाता। अब मैंने जब इसको काम किया तो पूरा प्रॉपर तरीके से इसको वॉश करके फिट किया, और मैंने जो इसके अंदर ग्रीस और लुब्रिकेशन यूज़ किया, टॉप ग्रेड का ग्रीस यूज़ किया है ताकि इसको दोबारा खोलना ही ना पड़े। असल में स्टार्टर मोटर को बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ती नहीं है काम करने की। एक बार आप देखोगे जब कंपनी से बन के आता है स्टार्टर मोटर तो जल्दी ख़राब नहीं होता। एक बार आप बाहर खुलवा दो तो फिर क्या होता है, वो बार बार खुलने लगता है।
क्योंकि प्रॉपर फिटिंग नहीं होती, साथ में जो लुब्रिकेशन यूज़ होता है वो प्रॉपर अच्छी तरह से यूज़ नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं होता, काम करने में वो सावधानी नहीं रखी जाती, बस इसी वजह से चीज़ें होती हैं। वैसे कोशिश की मैंने इसको कि प्रॉपर कंपनी की तरह इसको दोबारा से रिन्यू कर दूं। असल में सच कहूं तो मेरा डोपामिन रिलीज होता है इन काम को परफेक्शन के साथ करने से। अभी देखो गाड़ी की फिटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी जो जो सामान हमने यहाँ से खोले हुए थे, पूरा इंजन पे देखो यहाँ से पूरा आपको खाली दिख रहा होगा, पूरा एरिया खाली किया हुआ है। वाटर पंप भी नहीं है, टर्बो के भी पार्ट्स नहीं है, इधर इंटेक से लेकर पूरा एरिया, सेल्फ, अल्टरनेटर सब कुछ खाली है। अब देखो ये महिंद्रा जेन्युइन सामान है जो हम इसमें डालने वाले हैं। ये सारे गैस्केट्स हैं, कुछ ईजीआर के हैं, कुछ वाटर पंप के हैं, कुछ होज लाइन के हैं। ये टर्बो साइड का है, ये होज पाइप है जितने भी, वो हम चेंज कर रहे हैं। ये एक इंटरकूलर लाइन है, ये ईजीआर होज वाटर लाइन है, ये वाली लाइन है आपकी ऑयल कूलर की लाइन। ये है ईजीआर आउटलेट होज, होज ऑयल कूलर इनलेट, होज ईजीआर वाटर इनलेट। ये पाइप है आपका ऑयल कूलर आउटलेट। ये है रेडिएटर इनलेट पाइप और सारे क्लैम्प, ये सारे गैस्केट। ये है हमारा इंटेक मैनिफोल्ड का एक पैकिंग, ओरिजिनल महिंद्रा का टर्बो कंप्रेसर पैकिंग, इसको भी चेंज करेंगे। साथ में एक वाटर एल्बो, ये पूरी खराब हो गई थी, पुरानी वाली ये है। साथ में इसका पाइप, ये पाइप भी चेंज कर देंगे। सारा सामान महिंद्रा जेन्युइन है। और इधर हमारे फिटिंग के पार्ट्स पड़े हुए हैं। अभी कैटलिटिक कन्वर्टर को हमें क्लीन करना है, वो आप एक अलग सी वीडियो में देखोगे। बाकी इसके पार्ट्स ये सारे लगे हैं। इसका भी पैकिंग है हमारे पास। इसकी रबर सील, इसके अंदर रबर केयर डाल के इसको हमने फ्रेश किया है, क्योंकि ये पैकिंग हमको मिली नहीं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकिंग है। अब एक एक करके इन सारे पार्ट की फिटिंग करेंगे। सबसे पहला काम है हमारा इस एल्बो को फिट करना। ये एल्बो कुछ यहाँ पे आएगी पैकिंग के साथ। और ये देखो ये इनटेक मैनिफोल्ड है, इसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। ये है पूरा मैनिफोल्ड। यहाँ से आता है इनलेट, पानी का इनलेट। ये वाला पैकिंग ये आता है जी ऐसे ऐसे फिक्स हो जाएगा ये हेड में जाके वहाँ पे, और फिर ये टाइट हो जाएगा। ये देखो ये इसी का प्लेट लगा दिया हमने। नीचे एल्बो फिट हो गई, पाइप चेंज हो गए, ये वाले पाइप चेंज हुए, अंदर वाला पाइप चेंज हुआ। और मेन जो रोल था ये एल्बो का था, एल्बो नीचे थी, इसकी वजह से ये सारा कुछ खोलना पड़ा था। सारी चीजें लगा दी, टर्बो भी क्लीन करके लगा दिया। इधर से भी कैटालिटिक कन्वर्टर लगाना बाकी है। एक स्टीयरिंग रैक खोली थी हमने, ये स्टीयरिंग रैक भी फिट कर दी। ये पाइपलाइन लग गई सारी। ये देखो ये सारे पुराने पाइप रखे हैं जो हमने चेंज किए हैं एक एक करके। कैटालिटिक कन्वर्टर बचा है फिट करने के लिए। और अभी हमने देखो अल्टरनेटर को खोल दिया। अल्टरनेटर के अंदर से हमको आवाज सुनाई दे रही थी, ये देख रहे हो बेरिंग की आवाज है। अभी इस वाले बेरिंग को भी खोलेंगे, इन दोनों बेरिंग को चेक करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रिप्लेस करेंगे। मेरे ख्याल से शायद रिप्लेस ही करना पड़ेगा। क्या होता है कि जब भी ये काम होते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं कि यार इसको क्या करना है, चलो रहने दो, लेकिन यही चीज़ें आगे चल के ब्रेकडाउन की वजह बनती हैं। इसलिए देखो हमने सेल्फ की भी सर्विस की है, साथ में अल्टरनेटर की भी कर रहे हैं। वाटर पंप को भी खोलने के लिए रखा हुआ है। वाटर पंप कोशिश करेंगे रिपेयर करने का, उसके अंदर भी बेरिंग में प्ले मिली है हमको। रिपेयर हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम नया लगाएंगे ऑर्डर करके, वो सारी चीजें आप देखोगे। लेकिन अल्टरनेटर का काम जरूरी क्यों था? क्योंकि अल्टरनेटर क्रैंक के साथ घूमता रहता है। यहाँ पर ये सारी पुली लगी है। अब ये सारी पुली जब घूमती है तो इनमें से आवाज आ रही थी, इंजन की एक आवाज बढ़ी हुई थी। अब वो किस चीज की आवाज है, उसके लिए हर चीज को चेक करना था। हमने इसको चेक कर लिया, कोई आवाज़ नहीं है, इसमें से आवाज़ का कोई मतलब नहीं है, एसी में कोई आवाज़ नहीं है। बचते हैं दो चीज़ें, वाटर पंप और अल्टरनेटर, बस इन चीज़ों पे अभी हम काम कर रहे हैं। अभी इस बेरिंग को भी खोलने के लिए देखो हमने WD-40 यहाँ पे डाल के रखा है। WD-40 की पूरी बोतल खत्म कर दी है इस गाड़ी में हमने, क्योंकि सारे बोल्ट सीज थे। ये यहाँ से बोल्ट खुलेगा तब ये हमारा रोटर बाहर आएगा, तब हम इस बेरिंग को भी चेक करेंगे। अभी देखो ये अल्टरनेटर का ये राउटर निकाला है हमने, इसमें ये वाला नया बेरिंग लगा दिया, ये दो पुराने बेरिंग हैं, ये पेयरिंग निकाल दिए हैं। साथ में ये कम्यूटेटर देखो हम ये लेके आए थे इसको डालने के लिए, बट ये कम्यूटेटर का क्या हुआ ना, एक लेग टूट गई। कई बार ऐसा होता है कि लगाते समय टूट जाता है। देखो ये ऐसे लगता है इस टाइप से, इसके ऊपर से फिर ऐसे बेरिंग आता है ऐसा, लेकिन ये एक लेग टूट गई तो अभी हमने इसको दोबारा से लेने भेजा है। ये कम्यूटेटर हमने लिया था बॉश का, ओरिजिनल बॉश का था ये। और ये अल्टरनेटर का मेन पार्ट होता है, इसके ऊपर ये कार्बन चलते हैं। ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये कार्बन। तो मेन जो मूवेबल पार्ट होता है वो ये होता है, ऐसे मूव होता है, इस पर घिसता रहता है। घिसने की वजह से या तो कार्बन खत्म होते हैं या तो ये कम्यूटेटर खत्म होता है। कार्बन अभी ठीक है, कम्यूटेटर थोड़ा सा कट गया था तो हमने इसको भी रिप्लेस करना सही समझा, क्योंकि बार बार खोलने की नौबत ना आए। जो काम कर रहे हैं वो सारा एक बार में फाइनल करें। अभी सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट करके गाड़ी में इंस्टॉल कर दिए। देखो एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। ये वाटर पंप दिख रहा है, ये नया वाटर पंप मैंने लगाया क्योंकि वो पुराना वाला रिपेयर नहीं हो पाया। दूसरा, हमने इस तरफ देखो EGR और इसके साथ के पाइपलाइन जितनी आपको दिखाई मैंने सारी पाइपलाइन चेंज कर दी है। कुछ पाइपलाइन न्यू थी जिनको रहने दिया हमने। अल्टरनेटर हमने लगा दिया सेम उसी जगह पे, और अब इसकी लाइफ बढ़ गई पहले से ज़्यादा। सेल्फ स्टार्टर मोटर आपको दिखाई चुका हूँ। अब ब्रेकिंग सिस्टम का नंबर है। इसके डिस्क में कुछ एक्स्ट्रा निशान बन रहे थे जो इसके ब्रेक पैड के स्प्रिंग ना होने की वजह से बन रहे थे। ब्रेक पैड को साफ किया,
पीछे इसके ड्रम ब्रेक होते हैं जो ब्रेक शू वाले होते हैं, इन ड्रम ब्रेक को हमने पूरा क्लीन किया। एक स्टड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, हमने उस स्टड को चेंज कर दिया। इंस्टाग्राम पे अगर होंगे तो आपने वो चीज़ें देखी होंगी। बाकी सारी चीज़ों को क्लीन करके हमने यहाँ पे लगाया। कैलिपर के अंदर कैलिपर लुब्रिकेशन स्पेशल हाई टेम्परेचर ग्रीस आता है वो लगाया। अब नंबर है इसकी सर्विसिंग का। सर्विसिंग में देखो डीजल फिल्टर जो इसके डीजल को फिल्टर करता है, इसको चेंज करना हमारे लिए ज़रूरी है। साथ में एयर फिल्टर, जब हवा अंदर जाती है तो उसको फिल्टर करने के लिए एयर फिल्टर है, उस एयर फिल्टर को भी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। इसकी लाइन पूरी साफ़ कर चुके हैं। साथ में मैप सेंसर, स्पेशल इसके मैप सेंसर क्लीनर से इसको क्लीन करेंगे। एयर फिल्टर की क्वालिटी अभी थी नहीं ऐसी कि बदली जाए, बट ये गाड़ी क्योंकि दूर से आई थी और मैं इसमें काम इतने मन से कर रहा था, मैंने एयर फिल्टर भी इसका चेंज कर दिया। देखो इंजन को अगर एक एयर और दूसरा डीजल, ये दोनों चीज़ें प्योर मिल जाएं और अच्छे से मिल जाएं तो फिर उसको परफॉर्मेंस को कोई रोक नहीं सकता। बाकी पैरामीटर्स अपने अलग अलग जगह हैं कि मैप सेंसर अलग रोल प्ले करता है, उसको कैसे क्लीन करना है। मैप सेंसर क्लीन करने के लिए आपका स्पेशल क्लीनर है, इससे क्लीन कर लेना है। मैप सेंसर के अंदर अगर कुछ कचरा होगा तो वो इंडिकेशन अलग देगा। लेकिन स्पेशली ये दो चीज़ें, फ्यूल और एयर, ये दो चीज़ें अगर बराबर से पहुंच गई इंजन के अंदर तो फिर उसका परफॉर्मेंस ही अलग होता है। और ये दोनों सेंसर मैप और मैप, ये दोनों एयर के लिए लगाए जाते हैं, जिनको अभी हमने क्लीन कर दिया है। अभी इंजन ऑयल पूरा बाहर निकाल दिया। इंजन ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी हम दोनों चेक करेंगे कि इससे पहले क्या चल रही थी और अब क्या चलेगी। लेकिन इसका जो फ्यूल फिल्टर है, इसको थोड़ा टाइम से चेंज होना इसकी फ्यूल लाइन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर काफ़ी कॉस्टली होते हैं और फ्यूल पंप भी कॉस्टली होता है। अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो कभी ये दो चीज़ों में आप लापरवाही नहीं करना। अगर फ्यूल फिल्टर लगता है आपको या टाइम हो गया है तो उसको तुरंत चेंज कर देना। और मैं तो ये कहूँगा कि बीच बीच में आपको फ्यूल टैंक भी साफ़ करा लेना चाहिए, भले आपके पास पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल गाड़ी। दोनों ही की क्वालिटी हमारे इंडिया में इतनी ख़राब हो चुकी है कि आपको वो टाइम से साफ़ करना ही चाहिए। उसके अंदर आप देखोगे पेट्रोल टैंक में आपको पानी मिल जाता है, क्योंकि एथेनॉल मिला रखा है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला वो पानी बन गया, वो आपके इंजन को प्रॉब्लम करता है। डीजल में लो सल्फर डीजल आ रहा है, आपके इंजेक्टर के लिए वैसे ही वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथ में हम खुद अगर लापरवाही कर देंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर देखो ब्रेक ऑयल जो चलता है वो ब्रेक ऑयल सेम यूज़ होता है हमारे क्लच के लिए। तो मैं जो ब्रेक फ्लशिंग कर रहा हूँ साथ में क्लच फ्लशिंग भी कर रहा हूँ। ब्रेक ऑयल को पूरा कंटेनर में खाली कर लूँगा, क्लच का भी कंटेनर पूरा खाली करूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल होता है आप देखना ये ऑयल कंज्यूम नहीं होता, ये ऑयल वहीं पे लाइन पे बना रहता है। ये एक हाइड्रोलिक का काम करता है, प्रेशर देने का काम करता है। जब ये लाइन में बना रहेगा साथ में सिलेंडर को ख़राब करता है। अगर ये टाइम से आपने ऑयल चेंज किया इसके सिलेंडर की लाइफ बढ़ जाती है, और वो टाइम से चेंज नहीं किया तो नीचे जो कचरा होगा वो आपके सिलेंडर को ख़राब करेगा। मैंने इस क्लच सिलेंडर के अंदर से जब कचरा निकाला तो मुझे बड़ा अजीब लगा, पूरा ऑयल साफ़ और नीचे की तरफ एक काला काला पूरा कचरा बना था। मैंने इसकी पूरी लाइन को साफ़ किया। एक्चुअल में क्लच सिलेंडर जहाँ नीचे बना होता है वहाँ पे ब्लीडिंग का एक निपल होता है, उस निपल से हम लोग इसकी ब्लीडिंग करते हैं। जो लाइन में जितना भी ऑयल है पुराना उस ऑयल को खाली करते हैं पूरी तरह से। कहने का मतलब है अगर कचरा वहाँ रहेगा तो वो आपके सिलेंडर को फ्यूचर में ख़राब करेगा। टाइम से इसको चेंज करना ज़रूरी होता है। मैंने महिंद्रा जेन्युइन ऑयल लिया, ब्रेक ऑयल को भी फ्लश किया, साथ में क्लच सिलेंडर भी पूरा मैंने फ्लश कर दिया। ब्रेक फ्लशिंग हो या क्लच फ्लशिंग, इन सारी चीज़ों की मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, इसलिए मैंने इस पूरी कंप्लीट वीडियो में इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। छोटे ग्लिम्स से आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम इसको करते हैं। बाकी आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना और ज़रूर देख लेना कि ये ब्रेक फ्लशिंग और क्लच फ्लशिंग की कैसे जाती है। असल में मैं बताऊं तो मैं खुद अपनी गाड़ी का जब सर्विस सेंटर में गया ब्रेक फ्लशिंग कराने के लिए तो उन्होंने भी गलत तरीके से ब्रेक फ्लशिंग की। सिर्फ क्या करेंगे, एक व्हील से टायर का खोलेंगे और वहाँ से पूरा ब्रेक ऑयल गिरा देंगे और नया डाल देंगे, बोल देंगे जी ब्रेक फ्लशिंग हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर लाइन को आपको साफ़ करना होता है, हर लाइन की एक सीरीज़ होती है, उस लाइन से आपको निकालना होता है। मेन जो आपका पर्पस सॉल्व ही नहीं हुआ, आपने सिर्फ कंटेनर खाली करके नया कंटेनर भर दिया, उसका कोई भी फायदा नहीं होता। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा जरूर एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जिसमें मैंने बताया है किस तरह से की जाती है ये सारी फ्लशिंग। आप ना भी खुद कर पाओ तो कम से कम देख लोगे, इन फ्यूचर अगर कुछ गलत करेगा तो कम से कम बता तो पाओगे। और मेरी इन वीडियोस के पीछे का मकसद ही यही है कि मैं सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखा पाऊँ, क्लियर दिखा पाऊँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब बटन मुझे मोटिवेट कर जाता है। साथ में इस गाड़ी में जो इंजन ऑयल निकला, देखो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मैं हर बार चेक करता हूँ हर इंजन की, और हर बार आप लोगों को बताता हूँ। इससे हमको इंजन की हिस्ट्री जानने में आसानी होती है कि आखिर इससे पहले इंजन के साथ चल क्या क्या रहा था। इसके बाद मैंने जो इसके अंदर इंजन ऑयल डाला वो महिंद्रा जेन्युइन फियो डाला, क्योंकि महिंद्रा रिकमेंड करती है कि साहब हमारा ही इंजन ऑयल डाला जाए। कूलेंट फ्लशिंग इसकी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और हाँ, मैं आपको ज़रूर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कूलेंट फ्लशिंग वाली वीडियो भी आप देखना। कहीं मैंने नहीं देखा कि कूलेंट फ्लशिंग कोई सही तरीके से कर रहा है। किसी में एयर ट्रैप रह जा रही है तो कहीं पे कोई पानी मिला रहा है, कोई नल का पानी डाल रहा है,
बहुत सारी गलत चीज़ें हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि सही हो जाए, और ये सही तभी होंगी जब आप खुद नॉलेज लोगे, आप खुद गेन करोगे। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको बताओगे। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े सर्विस सेंटर में काम करते हैं और फिर वो मिलते हैं, बताते हैं कि सर आपकी ये वीडियो देख के मैंने ये काम अच्छे से किया। बड़ी खुशी होती है वो सारी चीज़ों को देख के भी। फाइनली जब हमने इंजन को स्टार्ट किया, इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं था। इस गाड़ी के अंदर मैं एक ऑयल ट्रीटमेंट डाल रहा हूँ। मैंने इसे लोकल मार्केट से बाय किया, लगभग 400 रुपये का मिला था। मैं चाहता था इसके अंदर सेराटेक डालना, बट सेराटेक यहाँ पे डिलीवर ही नहीं हो पाया उस टाइम तक। मुझे गाड़ी थोड़ा जल्दी देनी थी, मेरा खुद का आगे का प्लान था, तो बस हमने ये डाल दिया इसके अंदर एब्रो ऑयल ट्रीटमेंट। मुझे लगा इस समय ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी लगभग 1-1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। अब अगर इसको ऑयल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट मिल जाए तो इंजन की रिफाइनमेंट ही अलग होगी, इंजन की लाइफ बढ़ती है इन सारी चीज़ों से। हाँ, ऑयल ट्रीटमेंट आपको BS6 गाड़ियों में देखकर डालना है, क्योंकि BS6 गाड़ी में ऑयल ट्रीटमेंट डालने से पहले आपको उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना है, क्योंकि BS6 गाड़ी में बड़ा इशू है DPF, और उस DPF के लिए कहीं ना कहीं ये ऑयल ट्रीटमेंट भी जिम्मेदार हो सकता है। बाकी और भी बहुत सारे काम इस गाड़ी में किए हैं जिनको पॉसिबल ही नहीं कि एक वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ। जितना शॉर्ट टू शॉर्ट कर पाया उतना मैंने आपको दिखाया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।